हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लास। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बालाजी प्रकाशन की यूपी बोर्ड की 10th बुक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर जो आधारित है उसका सलूशन। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें अभ्यास प्रश्न 1.1 के शुरुआती 10 प्रश्नों का हल, जिसमें पहला क्वेश्चन है 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल देखते हैं। संख्या 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो हम उसका निकालेंगे HCF। और HCF इस क्लास में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सिखाया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि 1152 जो है वो 1664 से क्या है, छोटा है। अतः 1664 को ही हम भाग करेंगे 1152 से। अब भाग करते हैं। भाग करने पे हम क्या करेंगे, एक बार इसको लेकर के जाएंगे तो 1152 आएगा और इसको घटाने पर जो बचेगा वो 512 बचेगा। अब इसमें आपको क्या मानना है वो ज़रा हम देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहती है कि A बराबर जो होता है वो BQ प्लस R होता है, जिसमें A जो है वो होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। तो इस प्रश्न में जो भाज्य है वो 1664 है। तो इस समीकरण में हम रख देंगे इसको। 1664 बराबर जो होगा वो 1152 होगा, गुणा भागफल आया है 1, शेषफल आया है 512। अभी यहाँ पर शेषफल 0 नहीं हुआ है, अतः हमें मासा अभी नहीं मिला है। जब तक यहाँ पर हमको शेषफल 0 न मिल जाए तब तक हम इसको क्या करते रहते हैं, भाग करते रहते हैं। अब ये जो भाजक था यही भाज्य बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, 1152 को 512 से भाग करने पर, तो 512 से हम क्या करेंगे, 1152 को भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 1024 हो जाएगा। घटाने पर यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 128। अभी भी शेषफल जो है वो 0 नहीं आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1100 को हम क्या लिख सकते हैं, 512 गुणा 2 प्लस 128। फिर से अब हम लिखेंगे। अब 512 को 128 से भाग करने पर तो 128 से जब हम भाग करेंगे 512 को, तो 128 चौको 4 बार अगर हम इसको ले जाते हैं तो 512 आता है। इसको घटाने पर ये शेषफल 0 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 512 बराबर 128 गुणे 4 प्लस 0। यहाँ पर देखिए शेषफल आ गया है 0, यहाँ पर शेषफल आ गया है 0। अतः HCF जो होगा किस संख्या का, 1152 और 1664 का जो होगा वो 128 होगा।
यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांकों को लिखा जा सकता है। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसका हल देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, जब कभी कोई भी सम संख्या होगी, सम संख्या हमेशा क्या होती है, 2 का गुणज होती है। हम ये लिख सकते हैं सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित हो जाएगी। अतः वह रूप 2m के रूप का होगा। इसमें जो 2m आया है वो कैसे आया है वो ज़रा देख लीजिए। जब कभी कोई भी सम संख्या अगर हम मानते हैं, जैसे कि हमने सम संख्या को कोई एक सम संख्या 12 मान लिया, इसको हम अगर लिखना चाहें तो 2 गुणा 6 लिख सकते हैं। अगर हम सम संख्या 6 मान लेते हैं तो उसको हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो ये जो है m ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो है आपका हमेशा क्या हो रहा है, 2 इसके साथ लगा हुआ है। कोई भी सम संख्या जो होती है वो 2m के रूप का फॉर्म में होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों को लिखा जा सकता है। इसका भी हल देख लेते हैं। जैसा कि पिछला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन ये है, लेकिन उसमें सम संख्या के बारे में दिया हुआ था और इसमें विषम पूर्णांक के बारे में बताना है। तो हमें अगर विषम पूर्णांक के बारे में जानना है तो विषम पूर्णांक को हम हमेशा विषम पूर्णांक को हमेशा 2m+1 से निरूपित किया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में देखना है तो एग्जाम्पल में आप ये समझ लीजिए, जैसे कि हमने कोई भी एक विषम संख्या ले लिया 9, और विषम संख्या को अगर हम लिखना चाहें तो 2m+1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, ज़रा चेक करते हैं। इसको अगर हम देखें तो 2 चौको 8 होगा और +1 होगा। अगर हम कोई भी विषम संख्या जैसे कि हम 11 ले लेते हैं तो उसको अगर हम देखना चाहें तो 2 पंचे 10 होगा और +1 होगा। तो इसका मतलब ये 2m+1 के रूप में हमेशा कोई भी विषम जो पूर्णांक होगा उसको लिखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जिसमें लिखा है संख्या 405 व 2520 का HCF ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने ये इसमें बताया था, इस क्लास में आपको HCF निकालने के तरीके में क्या करना है, कौन सा तरीका यूज़ करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करना है। तो हम इस क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेंगे 405 जो है वो छोटा है 2520 से। अब हम ये लिख सकते हैं, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, 2520 को हम लिख सकते हैं 405 गुणे, अब इसको हम देखते हैं इस
इसको हम भाग करके देखते हैं। तो इसको अगर हम 6 बार भाग करें, 6 बार लेकर के जाएं, तो हम यहाँ पर देखेंगे 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 405 को अगर यहाँ पर हम रफ कर लेते हैं, रफ वर्क यहाँ पे कर लेते हैं, 405 गुणा 6 करके देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पंचे 30 और 3 हासिल, 6 चौको 24, तो 2430 जो आया है इसका आंसर। तो 2430 इसको सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन आया, तो 2520 में इसको घटाना भी पड़ेगा। तो 2520 में हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 2430 2330 घटाइए, तो यहाँ बचेगा कितना, 0, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं। तो इसका मतलब है हमारे पास शेषफल जो आया है वो 90 आया है। अब हमने बताया था कि जो भाजक होता है वही क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है दूसरे चरण में। इसको हम प्रथम चरण भी लिख सकते हैं, प्रथम चरण। अब दूसरे चरण में अगर हम जाएंगे, ठीक है, दूसरा चरण, दूसरे चरण में जब जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो भाजक है वही भाज्य बन जाएगा। तो 405 बराबर, अभी जो शेषफल है यही शेषफल क्या बन जाएगा, आपका भाजक बन जाएगा। अब 90 का पहाड़ा आपको पढ़ना है 405, तो 90 से आप क्या करिएगा, 90 चौको करके देखिए, ठीक है, 9 चौको 36, 360 आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, 4 बार करिएगा और 360 को घटाइएगा 405 में, तो आएगा 45, तो 45 आपका यहाँ पर शेषफल बचा। फिर से तीसरा चरण, तीसरे चरण में अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 बराबर 45 का दुगना अगर हम करते हैं तो 90 ही आता है और यहाँ पर शेषफल 0 होगा। अब हमने एक तरीका बताया था, जब कभी आपको क्या निकालना हो, HCF आपको फाइंड करना है, तो आप 0 के जस्ट ऊपर वाले को देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये HCF होना चाहिए। या तो आप ये देखिए, जब भी कभी शेषफल जब आया है तो उस किस चरण में आया है, जिस चरण में जो भाजक होगा वही उसका HCF होगा। अतः हम लिखेंगे यहाँ पर HCF जो होगा वो किसका, 405 का और 2520 का HCF जो होगा वो 45 होगा। ये इसका आंसर। प्रश्न संख्या 5 में भी वही करना है। लिखा है संख्या 960 व 1575 का HCF ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। यहाँ पर 960 जो है वो छोटा है 1575 से, तो हम क्या करेंगे, 1575 को 960 से भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार अगर हम करते हैं तो 9 दूनी 18 होता है और यहाँ पे 15 ही लिखा हुआ है। तो इस जगह पर हम ये कर सकते हैं कि 960 जो लिखा है उसको एक बार लेकर के जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 615। ये है पहला चरण जिसको हमने फर्स्ट से डिनोट कर दिया। अब इसके बाद हम दूसरे चरण में जाएंगे। तो दूसरे चरण में हमने यही बताया है कि जो भाजक होता है वो क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो 960 होगा और शेषफल ही भाजक बन जाता है, तो यहाँ पर शेषफल भाजक बन गया। फिर से एक बार ही जाएगा, क्योंकि 6 का दुगुना करते हैं। अगर हम मोटे मोटे तौर पे अगर देखना चाहें कि इसका दुगना जो होगा वो तो 1230 होगा और यहाँ पर 960 ही लिखा हुआ है, तो उस केस में यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ही लेकर के आ जाएंगे और हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 345। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ये 600 और इसके पहले वाला स्टेप जो होगा वो दूसरा चरण। फिर तीसरे चरण में अब हम जाएंगे, तो तीसरा चरण जो होगा वो 615 जो होगा उसको हम 345 से भाग करेंगे और 345 से भाग करने पर एक ही बार जाएगा, जिसमें शेषफल जो बचेगा वो 270 बचेगा। इसके बाद 345 को हम क्या करेंगे, चौथे चरण में लिख देंगे।
और चौथे चरण में जब लिखने के बाद 270 से भाग कर रहे हैं तो बचेगा हमारे पास 75। फिर पांचवा चरण अगर हम देखते हैं तो 270 है, 75 से भाग करना है, 3 बार जाएगा। 75 तियाँ होता है कितना, 225। ठीक है, 75 तियाँ इस यहाँ पर आप रफ भी कर सकते हो। 75 तियाँ अगर हम निकालना चाहें तो 225 होता है, और 225 अगर हम 270 में घटा रहे हैं तो लगभग ये बचेगा 45। फिर छठा चरण अगर हम जाते हैं तो छठे चरण में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 75 और उसको हम भाग करेंगे 45 से। तो 45 एक कम 45 होगा, बचेगा यहाँ पर 30। फिर 45 को अगर हम भाग करेंगे 30 से अगले चरण में तो हमारे पास बचेगा 15। और फिर आठवां चरण जो होगा, उस आठवें चरण में 30 जो होगा वो 15 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, जिसमें शेषफल 0 आया है। तो इस चरण में, आठवें चरण में हम ये देखेंगे कि जो भाज्य था वो क्या था, भाजक जो था वो क्या था। तो भाज्य 30 था, भाजक जो था वो 15 था, तो भाजक ही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो हम कह लेंगे अतः HCF जो होगा 960 का 1575 का क्या होगा, 15। ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न संख्या 6 में भी HCF ही निकालना है। इसमें संख्या दिया हुआ है 135 व 225 का क्या करिए, HCF निकालिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें हम फिर से देखेंगे 135 जो है वो 225 से क्या है, छोटा है, तो 225 ही क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और 135 क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। 135 का हम 1 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि 135 का दुगना करते हैं तो 270 आ रहा है, और 135 से भाग करने पर हमारे पास कितना बचेगा शेषफल, 90। ये हो गया पहला चरण। फिर उसके बाद दूसरे चरण में जब जाएंगे तो दूसरे चरण में 135 जो बन जाएगा वो भाज्य बन जाएगा, और 90 जो है वो क्या बन जाएगा, भाजक। 90 का 1 से गुणा करेंगे और बचेगा हमारे पास 45। अब 90 जो है अगले चरण में भाजक से भाज्य बन गया, और 45 जो है वो शेषफल से भाजक बन गया। 45 का अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 90 आता है, इसका मतलब ये शेषफल 0 होगा। तीसरे चरण में ये जो है 0 हो रहा है, अतः यहाँ पर जो 45 होगा इस दोनों संख्याओं का HCF होगा। अतः लिखेंगे HCF जो है 135 का और 225 का HCF जो होगा वो होगा 45। ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 7 में है, यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q व r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a = bq + r, तब r द्वारा संतुष्ट असमीका ज्ञात कीजिए। इसमें आपको बस केवल r क्या क्या हो सकता है उसके बारे में आपको बताना है। r केवल किस असमीका को संतुष्ट करेगा, बस आपको यही बताना है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम a को b से भाग कर रहे हैं, q भागफल आ रहा है और r शेषफल बच रहा है, तो उस केस में जो बनेगा, जब कभी r जो होगा वो हमेशा जो है वो या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और b से हमेशा क्या होगा,
छोटा होगा। ये आपका स्टेटमेंट का असमीका का आंसर है। अब इसको ज़रा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपका उत्तर है, इसको ज़रा उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी संख्या को हम 3 से भाग कर रहे हैं, जिसमें 3 जो है वो क्या है, एक भाजक है। 3 जब भाजक होगा तो उस कंडीशन में जो हमारे पास शेषफल बचेगा वो हमेशा हमारे पास शेषफल जो बचेगा वो या तो 0 बच सकता है, या तो 1 बच सकता है, या तो 2 बच सकता है। लेकिन 3 जो होगा वो नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा वो समझिएगा। जब 3 बचेगा तो हम उस संख्या को एक बार और ज़्यादा बार क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बच रहा है वो शेषफल 0, 1 या 2। इसका मतलब जो शेषफल जो बच रहा है वो हमेशा क्या है, 3 से छोटा है। ठीक है, और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो ये था इसका एग्जाम्पल इस ऊपर वाले प्रश्न का। इसमें आपको यहाँ पर ये देखना है कि जब कभी हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग करते हैं, ठीक है, अगर हम a को b से भाग कर रहे हो, भागफल हमारे पास क्यों आ रहा है, तो इसका मतलब है जो r बचेगा, मतलब जो शेषफल है, उस शेषफल में हम क्या कर सकते हैं, उस शेषफल को हम देख सकते हैं वो हमेशा b से छोटा ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 8, इसमें लिखा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। इस संख्या आपको ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में आपको यहाँ पर जो 61 दिया है वो क्या दिया है वो ज़रा देखिए। वो आपको दिया हुआ है बी। भागफल जो दिया है वो 27 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर दिया है क्यू। शेषफल जो दिया है वो दिया हुआ है आपका आर, मतलब 32। और आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। ये सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है, और ये आपको क्या करना है, निकालना है। अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एक फॉर्मूला तो पता ही है कि a बराबर जो होता है वो b इंटू क्यू प्लस आर होता है। इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, रख देंगे सभी को। a को वैसे भी निकालना ही है, तो यहाँ पर हम b की जगह पर 61, q की जगह पर 27 प्लस r की जगह पर 32 करेंगे। 61 इंटू 27 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर जो आएगा वो इसका मल्टीप्लाई करने पे वो आएगा 1647। इसके बाद इसमें हम 32 जोड़ देंगे। तो इसमें हम 32 जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1679। यही आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 9, इसमें दिया है संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 आए। तो यहाँ पर आपको इस संख्या में हल करना, इस प्रश्न संख्या में हल करना है। तो आपको ये संख्या दे दी गई है, इसका मतलब ये दे दिया गया है 1365।
1365 आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिया है, ठीक है। और भागफल दिया हुआ है, इसका मतलब है Q दे दिया गया है 31 और R दे दिया गया है 32। आपको निकालना है B, मतलब भाजक। हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होती है फॉर्मूला, वो उससे हम देखेंगे तो A बराबर जो होता है वो BQ प्लस R होता है। अब यहाँ पर 1365, 1365, B हमको निकालना ही है तो B की जगह पर हम B रखे रहेंगे। Q यहाँ पर है तो 31 हो जाएगा, प्लस R की जगह पर हम क्या रख देंगे, 32 रख देंगे। अब आपने बॉडमास रूल जाना होगा कि जब कभी कोई भी संख्या गुणे में होती है और प्लस में होती है तो पहले तो गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी है नहीं कि जिसका गुणा किया जा सके, तो हम यहाँ पे 31 भी हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 32 लिख देंगे और 1365 लिख देंगे। इस 32 को यहाँ पर लेकर के आएंगे बराबर चिन्ह के इधर साइड में, तो ये 32 जो है वो माइनस में हो जाएगा और 31 बी हो जाएगा। अब b को हम यहाँ पर इस जगह पर 1365 को अगर हम क्या करते हैं, 32 इसमें घटाते हैं तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1333। तो 1333 को हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में 31 से भाग करेंगे। अगले स्टेप में इसको भाग करेंगे। जब इसको कट करेंगे तो ये इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 43। बी जो है वो आ गया 43, ये आपका आंसर। प्रश्न संख्या 10 में लिखा है, यदि 408 तथा 1032 के HCF को हम 1032 m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जा सकता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको यहाँ पर ये जानना है कि पहले तो हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे, और जब इन दोनों संख्याओं का HCF आ जाएगा वो इस समीकरण के बराबर रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हल। सबसे पहले 408 और 1032 का हम HCF निकाल लेंगे, उसके बाद इस समीकरण के इक्वल रख देंगे तो वहाँ से हमारा m का मान आ जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे 408 जो है 1032 से छोटा है, इसका मतलब 1032 जो होगा वो हम बाहर लिखेंगे, मतलब वो भाज्य हो जाएगा। भाजक जो होगा वो 408 होगा, तो 408 से अगर हम भाग करते हैं तो 2 बार जाएगा और हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो 216 बचेगा, क्योंकि 408 का अगर हम दुगना करते हैं तो 816 होता है, और 816 अगर हम 1032 में घटाएंगे तो 216 बचेगा। अब अगला जो ये चरण होगा, दूसरा चरण, उस चरण में हम जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे 408 जो होगा वो भाज्य बन गया, और 216 से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। 2 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 432, तो 432 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो एक ही बार इसको भाग करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो शेषफल होगा वो 192 होगा। अब 216 को हम क्या करेंगे, तीसरे चरण में भाग करेंगे 192 से। 192 से भाग करने पर यहाँ पर एक बार ये जाएगा, और जो शेषफल होगा वो 216 में 192 घटाते हैं तो 24 इसका शेषफल होगा। ये रफ वर्क आप इधर साइड में कर सकते हो। अब इसके बाद 192 को अगर हम करें चौथे चरण में 24 से भाग, तो 24 का अगर हम 8 बार गुणा करते हैं तो 192 आता है और शेषफल 0 हो जाएगा। अतः हम लिखेंगे जो HCF है संख्या 408 और 1032 का, वो है 24।
अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 1032m जो दिया हुआ है -408/5 लिखा हुआ है, इसके रूप में प्रकट किया जा सकता है इस HCF को। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 को लिखेंगे 1032m -408/5। अब इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। तो ये 24 को ऐसे ही रहने दीजिए, 1032m को भी ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे 408 का 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 408 का 5 से गुणा करेंगे तो ये 840 जहाँ तक आएगा। 5 अट्ठे 40 और 5 चौको 20। एक बार इसका गुणा कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और 5 चौको 20 हो जाएगा, 2040 हो जाएगा। 2040। इसको जब हम दूसरी तरफ लेकर के आएंगे तो ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एक है, ये हो जाएगा 2040। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2064, 1032 m बराबर। m बराबर जो होगा वो 2064 बटे में 1032 होगा। इससे जब हम भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो m बराबर जो आएगा वो 2 आएगा। यही इसका उत्तर होगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा बालाजी प्रकाशन के प्रश्नावली 1.1 के शुरुआती 10 प्रश्नों का हल। आगे के प्रश्न के हल अगले वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर मुझसे कोई इसमें गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।